हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल ई पॉलिटिकल साइंस नॉलेज पे। पॉलिटिकल साइंस की एक और एमसीक्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और हमारे ये जो पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो आपको पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड हर एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना एंड सामने वाली जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी की कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पीएससी एंट्रेंस 2019 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन है जो कि हमें इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में बताते हैं। एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्ल्स लिंडब्लूम। चार्ल्स लिंडब्लूम इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग के प्रोपाउंडर हैं। Economist Charles E. Lindblom introduced incremental model of decision making in his article The Science of Modeling Through. Question is 124th Amendment to the Constitution of India is related to. 124th Amendment Bill is related to what? And the options are: Option A, providing constitutional status to National Commission for Backward Classes. Option B, providing reservation to the economically weaker sections. Option C, introducing goods and services tax GST. And option D, providing National Judicial Appointment Commission. And our correct answer is option B, providing reservations to economically weaker sections. 124th Amendment Bill, which was passed on January 9, 2019, and this bill aims to provide 10% reservation to economically backward sections, which is known as 103 Constitutional Amendment Act. 103 Constitutional 103 Constitutional Amendment Act जो कि बिल नंबर 124 था वो पास हुआ था 2019 में, जो कि 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को। Which one of the following is not part of traditional realism? इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल रियलिज्म का एक पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑप्शन बी, बैलेंस ऑफ पावर। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स। इनमें से कौन सी एक पार्ट नहीं है ट्रेडिशनल रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म के? हमने मॉर्गनथाउ के बारे में सुना है। मॉर्गनथाउ इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल और ट्रेडिशनल रियलिज्म एंड उनके जो 6 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक प्रिंसिपल ये भी है, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो हमारा आंसर ये हो गया कि ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि रियलिज्म मोरल प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल इज एन आउटपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इनमें से कौन सी आउटपुट फंक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम की? एंड ऑप्शंस आर इंटरेस्ट एग्रीगेशन, रूल एडजुडिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड ऑप्शन डी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। हम देखते हैं इनपुट फंक्शंस क्या है एंड आउटपुट फंक्शंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल देयर आर 4 इनपुट फंक्शंस एंड 3 आउटपुट फंक्शंस। 4 इनपुट फंक्शंस आर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये 4 इनपुट फंक्शंस हैं एंड देयर आर 3 आउटपुट फंक्शंस ऑल्सो,
विच इज रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। देखते हैं ये जो तीन आउटपुट फंक्शंस हैं, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन, इनमें से कौन सी हमारे ऑप्शन में है। एंड अगर आप देखें ऑप्शन बी में रूल एडजुडिकेशन है जो कि सही होगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रूल एडजुडिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैसिट कंसेंट इज एन आइडिया प्रपोज्ड बाय होम। टैसिट कंसेंट जो आइडिया है ये इनमें से कौन से फिलोसोफर के हैं। ऑप्शंस आर जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट फिल्मर एंड ऑप्शन डी जॉन लॉक। इनमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन लॉक। जॉन लॉक ही टैसिट कंसेंट के आइडिया के प्रोपाउंडर हैं। And the next question is, thinkers like Hobbes and Locke are utopians, B existentialists, and option C utilitarians, and option D contractarians। इनमें से हमारे जो हॉब्स एंड लॉक है, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रैक्टेरियंस, क्योंकि ये दोनों ही सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं। हॉब्स भी सोशल कंट्रैक्ट के बारे में हमें बताते हैं एंड लॉक भी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम्स। फ्रीजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम्स इज एसोसिएटेड विथ, फ्रीजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम ये जो कंसेप्ट है ये किसका कंसेप्ट है। एंड ऑप्शंस इनमें से हमारे ऑप्शंस हैं एसएम लिप्सेट एंड रोकन, डुवर्गर, सैटोरी एंड मार्च एंड ओल्सन। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिप्सेट एंड रोकन। लिप्सेट एंड रोकन फ्रीजिंग ऑफ पार्टी सिस्टम कंसेप्ट के प्रोपाउंडर हैं। And the next question is, the concept of majoritarian shift in Indian politics is associated with. It is a important question for you all. The concept of majoritarian shift in Indian politics is associated with, and options are, इनमें से आप देख लीजिए आपको कौन सी वाली सही लग रही है। इनमें से करेक्ट आंसर होगा सुहास पालसीकर। सुहास पालसीकर जो कि मेजोरिटेरियन शिफ्ट के कंसेप्ट जो है इसका प्रोपाउंडर हैं। मेजोरिटेरियन शिफ्ट क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी बहुत दिन तक हमें दिखाई दी, पर अब जो मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटेरियन पार्टी, वो बदल गई है। अब कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी शिफ्ट करके कांग्रेस से किसके पास आ गई? अब बीजेपी के पास आ गई। तो ये जो कंसेप्ट है इसे ही हम मेजोरिटेरियन शिफ्ट कहेंगे एंड इसके प्रोपाउंडर है सुभाष पालसीकर। The next question is, the office of district collector in India was created by। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है ये कौन सी गवर्नर के टाइम में स्टार्ट किया गया था? एंड ऑप्शंस आर कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हास्टिंग एंड मेटाक्लार्क। इनमें से करेक्ट आंसर हमारा हो गया वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग के टाइम में ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्रिएट करा गया था इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज ए लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज। District collectors were member of the Indian civil service and were charged with supervising general administration in the district. And Warren Hastings
वारेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन 1772। 1772 में वारेन हेस्टिंग ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस इसका क्रिएशन किए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक पॉलिटिकल साइंस मोर इंटरेस्टिंग।